वृंदावन कहती हैं, जब आप किसी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का जो है दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं तो इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में भी आपको वही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि विजुअलाइज कर सकते हैं कि इसे आप फील कर सकते हैं, तो आप इसे पा भी सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको इसकी कल्पना जो है प्यार से ही, प्रेम से ही करनी होगी। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। कैसे हो आप लोग? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की आपको नॉलेज कैसी लगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे के नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्यार से नहीं, प्रेम की कमी से पैदा होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मक चीज, भले ही वह काल्पनिक क्यों ना हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास ही लौट कर आएगी, क्योंकि आप जो देते हो वही आपको वापस मिलता है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही थी तो मैंने बड़ी चीज़ों का बहुत ही डीपली जब स्टडी करी तब जाके ये चीज़ें समझ में आई। तो मैं रॉन्डा को बहुत फॉलो करती हूँ, उनकी टीचिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। अगर आप सीक्रेट मूवी को बार बार देखोगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि एक बार से नहीं होती। जब आप बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। और मैं भी आज यही कर रही हूँ, बार बार उन चीज़ों को पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सीखती हूँ। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी अधिक ऊंची और अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं भी कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता या खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य देगी, हेल्थ इतनी अच्छी कर देगी और इतनी ज़्यादा खुशी आपको दे देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका मतलब कहने का होता है, रॉन्डा यही कहती है कि आप अपने दिल में प्यार भरो, क्योंकि आप एक भगवान का अंश हो। यानी कि आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है ना। आप परमात्मा के लिए तो सब एक जैसे हैं। अब जो कोई कैसे, अगर मान लो कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत चीज़ें कर रहा है, तो वो उसी के पास रिटर्न होके आएगा। वो उसको लौटकर 100% अवश्य वापस मिलेगा। जो देता है वही मिलता है उसको। अगर वो नेचर को वही चीज़ें दे रहा है, वही वाइब्रेशन दे रहा है, तो वही उसके पास लौट कर आएगी। तो लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, तो आपके जो विजुअलाइज करते हैं, अगर आप अपने दिल में प्यार भरते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो लौटकर आपके पास ही आएगी। सीमाओं को तोड़ने का साहस करें या अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें कि आप बस उन्हीं, आपके पास इतना ही, आप उसी में बंध के रह सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपनी चीज़ों को ओपन करना खोलें, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले जो लोग होते हैं, उनमें एक चीज़ का अंतर होता है, वो होता है प्रेम का। जिन लोगों का जीवन जो होता है बेहतरीन होता है, वे अपनी मनचाही चीज़ें और प्रिय चीज़ों की कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी जो लोगों की तुलना के प्रति ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं, क्योंकि अगर दूसरे पर्सन को हम देखते हैं, कई बार क्या होता है, कोई आदमी को सफलता ज़्यादा मिल रही है और हमें कम मिल रही है, तो हमें दूसरों को देख के जेलसी होती है। वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके लिए जेलसी करोगे तो आप, इसका मतलब आप यूनिवर्स को ये दे रहे हो कि भैया तुम्हें सक्सेस पसंद नहीं है ना। अगर आपको सक्सेस पसंद है तो आपको उसकी सक्सेस को पसंद करना होगा, ताकि सक्सेस आपको मिले, क्योंकि यूनिवर्स वही आपको देता है जो आप मांगते हो, जो आप फील करते हो। इसके अलावा मैं बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज़्यादा प्रेम जो होते हैं वो महसूस करते हैं। और दूसरी ओर जो होते हैं
वो विपरीत परिस्थितियों में झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे मनचाही और अप्रिय चीज़ों को कल्पना में उलझे रहते हैं। जैसे मान लो किसी को कोई चीज़ चाहिए, रॉन्डावन कहती है कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको उस चीज़ के प्रति प्यार होना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, तभी वो चीज़ आपकी हो सकती है। नहीं तो आपके अगर उस चीज़ के लिए प्यार नहीं है, आपके अंदर खाली जिद है कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ से आप ज़्यादा नफरत करते हो वही लौट कर आती है, जिसमें ज़्यादा प्यार करते हो वही लौट कर आती है। नहीं तो आपके खाली कल्पना करने से और उससे करने से वो कुछ नहीं होगा। जाहिर है कि वे अपनी इस कल्पना की वजह से जो नकारात्मक को लगातार जो महसूस करते हैं, देखने में भी बहुत सारी छोटी सी चीज़ होती है पर बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नज़र डालें, आपको ये फर्क ज़रूर दिखेगा। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया वही तमाम सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो चिकित्सा हो, मेडिकल लाइन हो, या खेल हो, या कला हो, या कोई मशीनरी वर्क हो, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की थी उन्हीं ने लोगों ने इतिहास रचा है। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया है। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसा आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज़ जो आपके पास यहाँ है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई बार लोग बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसा लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग जो हो रखी होती है माइंड की, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप सारा दिन नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ को इतनी जल्दी फील नहीं कर पाते हैं। यही एक वजह है कि कई लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो पाती और कई लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो प्रोग्रामिंग माइंड की हो रखी होती है पॉजिटिव हो रखी होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में अगर सर्वश्रेष्ठ चाहिए, अगर आप सर्वोच्च उसे महसूस करते हैं तो उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ का या सर्वोच्च चीज़ की कल्पना कर सकते हैं उसे आप पा सकते हैं, और ये आपके बाएं हाथ का खेल है। आपको उस चीज़ को प्रेम देना होगा। तो ये थी आज मेरी छोटी सी आप लोगों के लिए वीडियो। कैसी लगी मुझे ज़रूर प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर कोई सेशन लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मेरी बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खुशियों का मैजिक। आप वहाँ से भी मेरी बुक को बाय कर सकते हैं। गूगल पे सर्च मारेंगे खुशियों का मैजिक तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसती रहे। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।